चकोर और चंद्रमा जैसी प्रीत ना हो, तब तक साधक को चाहिए कि अपने हृदय में गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करने की तरीका, अपने गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करें। अब गुरु के प्रति प्रेम प्यार होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे आपके ऊपर पाप कर्मों के बोझे लदे हुए हैं जो हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। अरे कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई, हरि पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे और जहां विगंध तह जाए। जिस तरह से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती है, बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके बुरे खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि रात दिन इंद्रियों के भोग और रोग में जलते रहते हैं। अरे महात्मा कहते हैं भाई, जब साधक को अपने गुरु के साथ प्रेम होगा तो प्रेमी भाई बहनों, ये मन अपने आप शांत हो जाएगा। और जब आप महात्माओं के पास जाओगे, उनके सत्संग वचनों को सुनोगे, उनके आदेश और निर्देश का पालन करोगे, तो तुम्हारा हृदय निर्मल होगा। और जब हृदय निर्मल होगा, ये मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा, शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा। और जब शब्द सुनाई पड़ जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके अपने घर वापस पहुंचेगी। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। संत मत कोई मजहब नहीं है, यहाँ न कोई हिंदुओं के लिए लिहाज है, न कोई मुसलमानों के लिए लिहाज है। अरे भाई, आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ, आप सिख और ईसाई होकर के अंदर जाओ, ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान, और गुरु की मूरत हृदय बसाओ, चंद्र चकोर प्रीत घटियान। प्रेमी भाई बहनों, रूहानियत की तालीम पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है जो शब्द के भेद को जानते हैं। ऐसे शब्द भेदी उन महात्माओं की खोज करो। गुर सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो, उनके सत्संग वचनों को सुनो, उनके आदेश और निर्देश का पालन करो और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। प्रथम सीढ़ी भक्ति गुरु की, दूसर सीढ़ी सुरत नाम की, परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति अस कैसे आवे, सत्संग कर निज सेवा धावे। गुरु भक्ति कैसे आएगी? गुरु भक्ति कोई किराने की दुकान पर नहीं मिलती, जाकर उसे खरीद लिया जाए। गुरु भक्ति कैसे आएगी? जब आप गुरु के आदेश का पालन करोगे, उनके निर्देश का पालन करोगे, जब आप महात्माओं के सत्संग में जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग से जीवों के विचार बदलते हैं, सत्संग से निर्मलता आती है, सत्संग से पवित्रता आती है, सत्संग से तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाता है, सत्संग से ये मन शांत हो जाता है। और जब ये मन शांत हो जाएगा, तब प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा मन को साथ में लेकर के अंतर में जाकर के गुरु के नूरी चरणों का दर्शन करेगी। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, श्री गुरु पद नख गण मन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरणों का एक एक नाखून करोड़ों करोड़ मणियों से ज्यादा प्रकाशवान है। अरे उन्हीं चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े राजा और महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी।